क्या आप जानना चाहते हैं कि आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के एलिजिबल हैं या नहीं? अगर आप एक कनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हैं और विवाहित हैं या किसी फॉरेन नेशनल के साथ घरेलू पार्टनरशिप में हैं, तो आप उन्हें कनाडा जाने और परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने के लिए स्पॉन्सर करने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते आप आवश्यक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए अपने फॉरेन नेशनल स्पाउस या पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, बशर्ते आप कनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हों और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, जिनके लिए उन्हें कम से कम 18 साल का होना चाहिए, वे कनेडियन सिटीजन होने चाहिए या कनाडा में रहने वाला परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, वे कैदी या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए या उन पर किसी सीरियस ऑफेंस का चार्ज नहीं होना चाहिए, एक गंभीर ऑफेंस और पिछले 5 सालों में स्पाउस के रूप में स्पॉन्सरशिप प्राप्त नहीं किया हो। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड व्यक्ति की आयु कम से कम 16 साल होनी चाहिए और स्पॉन्सर के खून के रिश्ते के आसपास के संबंधित नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर और प्रायोजित व्यक्ति को भी अपने रिश्ते को साबित करना होगा, जो 3 कैटेगरीज में से एक के अंदर आना चाहिए। स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल रिश्ते की पहली कैटेगरी है स्पाउस, स्पॉन्सर्ड व्यक्ति, और स्पॉन्सर की शादी कानूनी वैलिड होनी चाहिए। अगर शादी कनाडा में आयोजित की गई थी, तो कनाडा के प्रोविंस या टेरिटरी से शादी का सर्टिफिकेट इसकी वैलिडिटी साबित कर सकता है। अगर शादी कनाडा के बाहर आयोजित की गई थी, तो इसे देश के कानूनों और कनेडियन फेडरल लॉ दोनों के तहत वैलिड माना जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी एक कॉमन लॉ पार्टनर है, जिसमें स्पॉन्सर्ड लोग और स्पॉन्सर कम से कम 1 साल तक लगातार एक साथ वैवाहिक संबंध में रहे हों। तीसरी कैटेगरी है कॉन्जुगल पार्टनर। किसी व्यक्ति को कॉन्जुगल पार्टनर माना जा सकता है अगर उनके कंट्रोल से परे असाधारण सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि इमिग्रेशन बाधाएं या तलाक या सेम सेक्स के संबंधों पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें एक कॉमन लॉ पार्टनर या स्पाउस के रूप में क्वालिफाई होने से रोकते हैं। इसके अलावा कपल को कम से कम 1 साल के लिए म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में होना चाहिए, उसी लेवल की कमिटमेंट के साथ जैसे शादी या कॉमन लॉ पार्टनरशिप में। यह इमोशनल कनेक्शंस, इंटीमेसी, फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि साझा संपत्ति और एक साथ समय बिताने और रियूनाइट के एफर्ट्स के सबूत के जरिए दिखाया जा सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कनाडा में किए गए सेम सेक्स की शादी पर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लागू होती है। कॉमन लॉ और कॉन्जुगल पार्टनर्स दोनों एक ही लिंग के हो सकते हैं। हालांकि एक व्यक्ति स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है अगर वे आगे बताए गए क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। कैंडिडेट स्पॉन्सर बनने के योग्य नहीं होंगे अगर उन्होंने लोन या बॉन्ड का भुगतान करने जैसे पिछले इमिग्रेशन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया है, या अगर वे पहले स्पॉन्सर्ड रिलेटिव का सपोर्ट करने में विफल रहे हैं, जिन्हें बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशल असिस्टेंस लेनी पड़ी थी। अगर वे रिमूवल ऑर्डर के अधीन हैं या वर्तमान में जेल में बंद हैं, तो वे स्पॉन्सर नहीं कर सकते, और वे डिसेबिलिटी के अलावा अन्य कारणों से सोशल असिस्टेंस पा लेते हैं, बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया हो और अदालत द्वारा ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज प्राप्त नहीं किया है, स्पॉन्सर्ड किया गया था और 5 साल से कम समय के लिए परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा दिया गया था, किसी अन्य स्पाउस पार्टनर को पहले स्पॉन्सर्ड किया हो और स्पॉन्सर्ड स्पाउस पार्टनर को कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट बने हुए 3 साल नहीं हुए हों। अपने फिलहाल के स्पाउस पार्टनर चाइल्ड को स्पॉन्सर करने के लिए पहले ही एक एप्लीकेशन जमा कर चुके हों और उनके द्वारा जमा किए गए एप्लीकेशन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया हो, एक हिंसक या सेक्सुअल ऑफेंस या एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था जिसने किसी रिश्तेदार को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया या धमकी दी हो। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।